आज जिस पैटर्न को पढ़ेंगे एनगोल्फिंग टेस्ट पैटर्न, ठीक है, एनगोल्फिंग और फिर उसका टेस्ट होना। अब ये मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी, इसके ऑलमोस्ट मेरे 50% या 40% मंथली की जो ट्रेड्स होते हैं अपने इसी पैटर्न पे होते हैं। हमें कैसा से ट्रेड करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस आप एक्सनेक्स सोशल पे जाके हमारी लाइव अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, नीचे हमने लिंक दिया हुआ है। बाकी आते हैं इस पे जो है एनगोल्फिंग टेस्ट पे। देखिए एनगोल्फिंग टेस्ट को समझाने से पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे। मार्केट मस्ट बी इन अ ट्रेंड, ठीक है, मार्केट एक ट्रेंड में होनी चाहिए। यानी कि ट्रेंड का क्या मतलब है कि मार्केट को आप साइडवेज में नहीं देखेंगे। जब भी आप इस पैटर्न पे ट्रेड करना चाहेंगे तो आपके पास एक वादे मार्केट में एक ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है या बुलिश है, ठीक है। ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि वेट फॉर रिट्रेसमेंट। आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है, क्योंकि आप ये नहीं है कि आप मार्केट इस जगह पे आके आप जो है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें या यहाँ पे करें। आपने हर वेव के बाद उसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और रिट्रेसमेंट पे जैसी आएगी आपने जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। देन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप अगर न्यू ट्रेडर हैं तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं। अगर आप जो है रेगुलरली हमें फॉलो करते हैं या कि आप ओल्ड ट्रेडर हैं, आपको पता होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं। ब्रेकर बुला के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, ये तमाम आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है। अब आप इस ये जो तरीका ये किस तरह से काम करता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ कैंडल्स जो है ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट आपके पास यहाँ से जो है बेरिश होता हुआ आ रहा है, ठीक है। आपका ये बुलिश का ट्रेंड था, लेकिन मार्केट रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। रिट्रेस करता हुआ मार्केट में यहाँ ये आपके पास लास्ट रेड कैंडल बन गया, ठीक है। रेड कैंडल को एक जो है कैंडल जो बाय की कैंडल ने उसने पूरा इन्गोल्व किया। उसके बाद एक और कैंडल बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपके पास एक सेल का कैंडल आया, और सेल के कैंडल ने ये जो एरिया है इसको टेस्ट करना चाहिए। तो ये आपका टेस्ट एरिया है कि यहाँ पे जब टेस्ट करें तो फिर यहाँ से आपने अपनी बाय को एग्जीक्यूट करना है। अब आपने देखा कि सेल की एक कैंडल ने इसको इस एरिया को टेस्ट किया। अगर इसके नीचे विक आ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया, आप यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। आपका पहला टारगेट स्विंग आई होगा, यानी कि आपको इस एरिया में अगर ट्रेड मिल रहा है, लेट सपोज यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा है यहाँ तक, तो आपका पहला जो एरिया होगा, आपका जो फर्स्ट टीपी होगा ये होगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ है, फिर आप उसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपका ये एरिया होगा। तो ये होता है आपका एनगोल्फिंग टेस्ट का पैटर्न, यानी कि मार्केट में ये पैटर्न बन जाए तो आपने इसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। किस तरह से, लेट सपोज ये आपने यहाँ से एग्जीक्यूट किया मार्केट में, ये आपका ऐसे होगा, ये जो आपका इनगोल्फिंग पैटर्न है इसके नीचे, एंड देन आप अपनी ट्रेड को 1 to 2 1 to 3 अगर ट्रेंड के साथ है जितना होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दिस इज इसका सिर्फ यही रूल आपने सिंपल है, रिट्रेसमेंट का वेट करें, यानी कि जहाँ पर ऑर्डर बोला ब्रेकर बोला किस तरह की चीज़ होती है तो आपने वहाँ से देखना है। पहले मार्केट जो है इन्गोल्व करें इसको, ये आपने M5 से कम की जो है टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है। H1 की तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मिनिमम आप M5 या M15 पे देखेंगे। इससे नीचे की पैटर्न पे जब आप देखेंगे तो उसको मुश्किल से ये काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज़ें जो है रियल मार्केट में कुछ एग्जांपल हैं, रिसेंटली कल के ही एग्जांपल निकाल के देखते हैं कि कल या परसों इस वीक में कितने पैटर्न बने थे। मेरे पास H1 का जो है चार्ट ओपन है, तो H1 की चार्ट पे इसको देखते हैं, ठीक है। अभी आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे था, नीचे फेयर वैल्यू गैप है, सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब पहला तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपका इनगोल्फिंग पैटर्न बन गया। ये आपको कैंडल था, इसको पूरा इनगोल्फ किया, आपने वेट किया, मार्केट ने दोबारा जो है इसको टेस्ट किया, ठीक है। आप ये देखेंगे, आपने यहाँ पे वेट किया, मार्केट ने दोबारा इसको, ये आपका इनगोल्फ बन गया, ठीक है। नीचे वाला कैंडल इनगोल्फ भी आपने यहाँ पर किया, टेस्ट हुआ, टेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो आपका पहला जो टारगेट होगा ये वाला आई होगा, जो आपका बिल्कुल हिट हो गया है, ठीक है। दोबारा मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है। ये भी एक इनगोल्फिंग बन गया, तो मार्केट ने दोबारा इसी इनगोल्फिंग को रिट्रेस किया। आप यहाँ से दोबारा, अगर ये ट्रेड आपका रह गया था तो आप यहाँ से बाय कर लें। आप देखें इसने अपना टारगेट आपको दे दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा बैक साइड पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ये जो एमओएस के एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने आपके पास एंगोल्फिंग पैटर्न बना दिया। मार्केट दोबारा है, इस एरिया को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद आप देखें आपका ये ट्रेड कहाँ तक, यहाँ तक चल रहा है। तो फिर ये होती है आपकी आपने अपनी सिस्टम्स पे जो है ट्रस्ट करना होगा। तो इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं इसकी।
कल के भी एग्जांपल हैं, कल का ये एग्जांपल है, ठीक है। कल मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बना रहा था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट बना रहा था, तो मार्केट ने इसको अनगोल करके निकल गया। दोबारा मार्केट आया, मार्केट ने आप देखें बिल्कुल बॉटम तक आपको इसका टेस्ट दिया, तो टेस्ट के बाद मार्केट ने यहाँ तक आपको ये टारगेट दे दी, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो ये काम करता है। इसी तरह अगर आप, हालांकि ये रिट्रेसमेंट का पैटर्न है, आप देखें ये हमारे पास एसआरपी जोन है, ये यहाँ पे वैल्यू गैप है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टेप किया, मार्केट ने शिफ्ट करके पूरा एमओएस कर दिया। दोबारा मार्केट ने इसी को रिटेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट आपको 1:2 का आपको मार्केट ने रेशो दे दिया, ठीक है। तो फिर आप खुद इसकी एग्जांपल जाके देख लें, तो आपको एग्जांपल से नज़र आएगा कि ये जो है बहुत अच्छे काम करते हैं। मेरी पर्सनल जो है ऑलमोस्ट आप ये समझें 40 to 50% जितने भी ट्रेड होते हैं वो इसी पैटर्न पे होते हैं। इसके साथ एडिशनली हम जो वीएसए का पैटर्न जब लगा लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा काम करता है। वीएसए को आज, क्योंकि जो लोग वीएसए को नहीं समझते हैं, बगैर वीएसए की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि विदाउट वीएसए कंफर्मेशन के भी आपका ये जो चीज़ है वो कितना काम करता है। बस आपने रूल्स याद रखने हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं अगर इसको आप कोई कहता है कि ये अपोजिट ट्रेंड है, नहीं है अपोजिट ट्रेंड, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आपका ट्रेंड शिफ्ट किया, ट्रेंड शिफ्ट करने के बाद मार्केट नीचे आया, दोबारा ट्रेंड शिफ्ट किया, मार्केट ने, ये एक रिट्रेसमेंट था, ठीक है, रिट्रेसमेंट किया। अब मार्केट ने जब दोबारा इसको ब्रेक किया तो ये आपके पास ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो ये चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, चाहे अपोजिट गोल्ड में, क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि बाइंग साइड पे तो बाइंग साइड की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, सेल साइड में गोल्ड में मैं खुद जो है बहुत कम सेल करता हूँ गोल्ड को, स्पेशली मैं गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ, बाकी एसेट्स को नहीं देखता। जीबीपी यूएसडी को कभी कभार ट्रेड करता हूँ, लेकिन मेरी, आप अगर ट्रेड्स को चेक करें तो 99% जो ट्रेड्स हैं वो आपको गोल्ड पे ही नजर आएंगे। आप जिस अकाउंट की मैंने लिंक दिया है, आप उस अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप देखेंगे मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं 99% गोल्ड पे ही होते हैं, ठीक है। और ट्रेड्स भी आप चेक कर सकते हैं, इतनी क्लोज ट्रेड हमने की हैं, तो आपको बाय साइड के ट्रेड ज़्यादा नजर आएंगे एज कम्पेयर टू सेल। तो ये स्ट्रेटजी है, आप अगर स्ट्रेटजी को मनोवन अमल करें तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। बाकी अगर आप सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप फॉर्म को फिल करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। हमारी परफॉर्मेंस तो आप जाके लाइव चेक कर सकते हैं। बाकी की वो जो एक्सनेस सोशल का अकाउंट है, अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, देखें मार्केट में रिस्क है, तो जो ट्रेड हम लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसका मेन मकसद ये था कि एक अकाउंट ऐसी बनाए जाए जहाँ पर आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। हर बार लोग मांगते हैं कि आप इन्वेस्टर पासवर्ड दे दें, तो इन्वेस्टर पासवर्ड से बेहतर है कि हमने अकाउंट ही पब्लिक कर दिया है। तो बाकी किसी को अगर फॉलो करना है तो अपनी रिस्क पे वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।